शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 20। श्री भगवान ने कहा, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूता भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, ये जीवात्मा न तो कदाचित जन्म लेता है और न मृत्यु को उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, और न उत्पन्न होकर पुनः होने वाला है। ये जीवात्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। जीवात्मा के विशिष्ट गुणों के बारे में श्री भगवान ने इस श्लोक में विशिष्ट भाव दिए हैं। इससे उसमें श्लोक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अंशों में एक रूपता है। पहले श्री भगवान ने कहा न जायते, अर्थात जीवात्मा जन्मता नहीं है, अजा जीवात्मा अजन्मा है। तो जो भाव न जायते से है वही भाव अजा पद दे रहा है। न मरते, अर्थात जीवात्मा मरता नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तरार्ध भाग में नित्या पद प्रयोग हुआ है, जीवात्मा नित्य है ऐसा कहा गया है, तो इसमें भी समान भाव है। भूत्वा भविता व न भूया, होकर पुनः होने वाला नहीं है। इसमें शाश्वता पुराणा आदि, अर्थात शाश्वत है और बहुत पुराना है, ये भाव देकर समानता स्थापित की गई है। अविनाशी, अर्थात इसका विनाश नहीं होता। तो शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर ये मारा नहीं जाता। इस प्रकार पूर्वार्ध श्लोक में वर्णित अविनाशी पद से न हन्यते, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, इसमें समानता स्थापित की गई है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग में कथन में समानता है। अब इसकी हम व्याख्या आरंभ करते हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा में अजह नामक गुण है और अजह का अभिप्राय होता है अजन्मा। अजोपिशन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वरापिशन। मैं जन्मा हूँ, अव्यात्मा हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, अर्थात परमात्मा अजन्मा है। इसलिए परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का ये अजा गुण जीवात्मा में भी है। जीवात्मा का इसलिए जन्म नहीं होता, जिस प्रकार ये शरीर पंच महाभूतों अर्थात आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि से बना है। इसीलिए इस शरीर में इन पंच महाभूतों के गुण रहते हैं। शरीर में पंच महाभूतों के गुण सर्वदा उपस्थित रहते हैं। शरीर में पंच महाभूतों की जो पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी रहते हैं। उसी प्रकार परमात्मा न तो जन्मता है और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। उसका जन्म सामान्य जीवों की तरह भी नहीं होता।
वो जीवों की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार जीवात्मा न तो कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। न जायते न मृते पदों को जीवात्मा के लिए श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है। उसका स्पष्ट अभिप्राय और कथन ये है कि जीवात्मा में परमात्मा के समान जीने मरने का गुण नहीं है। न जायते न मृते के समानांतर इसी श्लोक के उत्तरार्ध भाग में अजा और नित्या पदों का प्रयोग हुआ है। अजाह जन्म रहित तो होने को कहते हैं, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। नित्या मृत्यु न होने का संकेत देता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती वो नित्य रहता है, और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अनित्य कहते हैं। आज है कल नहीं है, इसी को अनित्य कहते हैं। जो सदैव सदा सर्वदा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो नित्य है। नित्य का अभिप्राय समझने के लिए अनित्य शब्दों को समझना चाहिए, अनित्य शब्द के अभिप्राय को जानना चाहिए। हम सभी अनित्य हैं, अर्थात समय के साथ परिवर्तित होने वाले हैं और समय के साथ इस संसार से विलीन होने वाले भी हैं। इसी को अनित्य कहा जाता है और हम एक समय इस संसार से निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे। ये अनित्य का प्रतीक है, अनित्य का भाव इसी से स्पष्ट होता है। इसीलिए हम सभी को अनित्य कहा जाता है। जीवात्मा के संबंध में श्री भगवान ने पहले न जायते पद कहे, अर्थात जीवात्मा का जन्म नहीं होता। उसके पश्चात न मृते पद कहा है, अर्थात जीवात्मा की मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि ये सिद्धांत है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु ही होती है, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। हम सभी प्राणियों का जन्म होता है, इसलिए मृत्यु होती है। जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए जन्म के साथ मृत्यु का संयोग उपस्थित किया गया है। श्री भगवान ने जीवात्मा के संदर्भ में न जायते मृते कहकर ये स्पष्ट किया है कि जीवात्मा का जन्म नहीं होता और जन्म न होने के कारण उसकी मृत्यु भी नहीं होती। यह जीवात्मा के दो विशेष गुण हैं। जैसा जन्म हम सभी का होता है, जैसी मृत्यु हम सभी की होती है, वैसा गुण जीवात्मा में नहीं है। जीवात्मा का जन्म न होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। यदि जन्म होता तो मृत्यु अवश्य होती, और जब जन्म से जीवात्मा परे है तो मृत्यु कैसे हो सकती है। हम सभी का जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन होती है, और अवस्था परिवर्तन होने के कारण हम पहले बाल्यावस्था में आते हैं, फिर किशोरावस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं, और फिर प्रौढ़ावस्था में आते हैं, और उसके पश्चात वृद्धावस्था में आकर के मृत्यु की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये एक प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है कि धीरे धीरे वह जन्म लेकर के और शनै शनै समय के साथ काल के प्रभाव से और प्रकृति के निर्माण में जो विकृति है, शरीर में जो विकृति है, वो धीरे धीरे स्वतः स्पष्ट होती जाती है और हम अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा तथ्य जीवात्मा के साथ नहीं है। इसलिए श्री भगवान ने न जायते मृते ये पद कहे। इसका विशेष भाव है। इसमें श्री भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की भांति जीवात्मा में यह स्थिति नहीं है, न तो वो जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। न जायते और मृते पद का यही विशेष भाव है।
जैसा हम संसार में देखते हैं, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु होती है, वैसा जीवात्मा के साथ नहीं है। इसी को न जायते मृत्यते पद से श्री भगवान ने कहा है। अब इस श्लोक की शेष व्याख्या हम कल प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।